टाइप्स ऑफ एनिमल्स स्टडी कर रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. ओके, नाउ लास्ट क्राइटेरिया इज नोटोकॉर्ड. जो हमने एक चार्ट बनाया है टाइप्स ऑफ एनिमल्स का, 1 2 3 4 5 6 क्राइटेरिया हमने देखे. उसमें लास्ट क्राइटेरिया क्या है? नोटोकॉर्ड है. हमने एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखा, देन हमने ब्लास्टिक देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जो एम्ब्रियोनिक रिलेटेड है. देन वी सॉ डिफरेंट एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, डिफरेंट ये लेयर्स देखी. देन सिमेट्री वाइज देखा, बायलैटरल सिमेट्री है कि रेडियल सिमेट्री है, वेदर एनिमल इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन 1 प्लेन, इन मेनी प्लेन. अगर एक प्लेन में कर सकते हो, 2 पार्ट में कर सकते हो एक एनिमल को, तो देन सिमेट्री इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री. अगर कोई भी प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स उसके हो रहे हैं कट करने से, तो सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. तो हमने डिफरेंट क्राइटेरिया देखे. कोई एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ सेल्स होते हैं, कोई एनिमल्स की बॉडी में सेल्स से टिश्यूज बन जाते हैं, कोई एनिमल्स, इन सब एनिमल्स टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स फॉर्म कर लेते हैं, एंड इन सम एनिमल्स मेनी ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो वो भी 4 टाइप के एनिमल्स देखे, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, दैट यू हैव टू रिवाइज अगेन. अगर ये चैप्टर अभी हम आगे मूव हो रहे हैं तो टाइप्स ऑफ एनिमल का जो हमने चार्ट बनाया है दैट यू शुड नो थोरोली, क्योंकि अभी ये वर्ड्स बार बार आएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड आ सकता है बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक. यू शुड नो व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक. ये वर्ड आएगा असिलोमेट, तो यू शुड नो अ मीन्स नो, सीलोम मतलब कैविटी. तो जो एनिमल्स के बॉडी में कैविटी नहीं है दे आर कॉल्ड एज असिलोमेट्स, एंड सीलोमेट्स एनिमल्स विथ कैविटी. सो मेनी, जो जितने भी अभी वर्ड्स आए हैं चार्ट में, जितने भी टर्मिनोलॉजीज आई है, दैट यू शुड नो वेल, बिकॉज यही वर्ड्स आगे बार बार रिपीट होने वाले. सो लास्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड. नाउ व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड? ये नोटोकॉर्ड क्या है? तो लेट अस, ये नोटोकॉर्ड अगेन रिलेटेड टू एम्ब्रियो है. ओके, सो हमने देखा है एज फार एज ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न, एम्ब्रियो कैसे बना था, हमारा एम्ब्रियो कैसे बना था, थोड़ा याद करो. दिस इज मेल गैमेट. Male gamete is called as sperm, which is haploid, right? This is female gamete, which is called as egg, and female gamete is also haploid. फ्यूजन हुआ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जॉइन हुआ, फ्यूजन हुआ, वी गॉट वन स्ट्रक्चर विच इज 2n, n plus n 2n, and this structure is called as zygote, which is single cell. ठीक है, ये एक सेल है. तो हम जब बने, हमारा जब बर्थ हुआ तो वी वर 1 सेल. ओके, अब नाउ इसके आगे जाइगोट का होता है माइटोसिस. माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन. ये एक सेल जो है, सिंगल सेल आपको दिख रहा है, इससे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था 32 सेल्स बन जाएंगे. ओके, ऐसे 32 सेल्स बन जाएंगे, और ये सेल्स अरेंज हो जाएंगे, राइट? आउटर सेल्स एक्टोडर्म, मिडल सेल्स मेसोडर्म एंड इनर सेल्स एंडोडर्म, राइट? 3 लेयर्स होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट? एम्ब्रियो, राइट? एंड इसमें ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको एक्टोडर्म बोलते हैं, आउटर लेयर को. मिडल लेयर इज मेसोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म, राइट? तो ये जो एम्ब्रियो है इसमें 3 लेयर्स है, उनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स या फिर जर्माइनल लेयर्स बोलते हैं. तो 3 लेयर्स होने का क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ दिस 3 लेयर्स हम, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है ये 3 लेयर्स से बने हैं. ओके, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है ये 3 लेयर्स से डिराइव हुए बने. नाउ नोटोकॉर्ड, हम लोग नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं. तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये मेसोडर्म से बनता है. कहाँ से बनता है? दिस मिडल लेयर, मेसोडर्म. ओके, ये जो मिडल लेयर है ना मेसोडर्म,
मीजो, इससे नोटोकॉर्ड बनता है मीजोडर्म से। ओके, सो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड जो है वो कहाँ से बनता है, मीजोडर्म से आता है, तो इसको बोलते हैं मीजोडर्मली डिराइव्ड। एंड एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, रॉड, रॉड मतलब एक आप डंडा बोलो या फिर एक लकड़ी बोलो, स्ट्रेट रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। एंड ये जो एम्ब्रियो है ना, ये इससे आगे क्या बनने वाला है, सबको पता है इससे आगे क्या बनने वाला है, बेबी, राइट, ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे हैं, बट डायरेक्टली एम्ब्रियो से बेबी नहीं बनेगा, बीच में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने वाला है, धीरे धीरे डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो से डायरेक्ट बेबी नहीं बनेगा, एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो का होगा डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा मतलब इसके अंदर और सेल्स बढ़ेंगे और सेल्स बढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ पार्ट्स फॉर्म होने लगेंगे। सो बेबी तो बाद में बनने वाला है, हम लोग तो बाद में बनेंगे, पहले एक स्ट्रक्चर आएगा जिसमें ये जो एम्ब्रियो है फुल्ली डेवलप हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में इट लुक्स लाइक दिस। ओके, ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, ये है इनिशियल एम्ब्रियो, ये है इनिशियल, दिस इज इनिशियल एम्ब्रियो। एंड इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और दिस इज फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो है फाइनल एम्ब्रियो, फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद इससे बेबी बनने वाला है। ओके, सो ये जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे इसके बॉडी में, यहाँ पे, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूं मैं, तो डॉर्सल, डॉर्सल मतलब पीठ, पीठ में। तो देखो सपोज दिस इज अ बेबी, एम्ब्रियो है बेबी जैसा, तो ये जो है इसके पीठ में, दिस पार्ट इज डॉर्सल, ये जो पार्ट होता है ये डॉर्सल होता है, दिस पार्ट इज वेंट्रल। पीछे वाला पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं, सामने वाले पार्ट को वेंट्रल बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉर्सल, डॉर्सल रॉड लाइक, रॉड है ये देखो, रॉड, डॉर्सल रॉड, कहाँ पे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है उसमें, वो स्ट्रक्चर में एक डॉर्सल रॉड होता है जो फॉर्म होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। ओके, सो व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कहाँ पे लोकेटेड है, डॉर्सल मतलब पीछे, मतलब पीठ, पीठ की तरफ, डॉर्सल की तरफ। एंड वेयर इट इज फाउंड, डॉर्सल तो है बट कहाँ, इट इज फाउंड इन एम्ब्रियो। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, ये सारे एनिमल्स में नहीं होता है, नहीं होता है फॉर्म, कुछ एनिमल्स में फॉर्म होता है, कुछ एनिमल्स में। ऑब्वियसली यू कैन यूज योर लॉजिक, जब मैंने बताया था कि कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड कहाँ से आया है, देखो कौन से लेयर से आया है, मीजोडर्म से आया है, राइट। सो नोटोकॉर्ड अगर मीजोडर्म से बना है, और हमको पता है कुछ एनिमल्स में मीजोडर्म होता है, कुछ एनिमल्स में नहीं होता है, तो ऑब्वियसली जिन एनिमल्स में मीजोडर्म रहेगा उनमें क्या रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा, और जिन एनिमल्स में मीजोडर्म मिडल लेयर नहीं रहेगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मिडल लेयर मीजोडर्म। और हमने देखा है कोई, इन सम एनिमल्स देयर आर ऑल 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंड इन सम एनिमल्स देयर आर ओनली 2 लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। अब 2 लेयर्स वाले जो एनिमल्स है, जो डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें मेसोडर्म नहीं है, तो नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो ऑब्वियसली ऑन दिस अर्थ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स एंड 3 लेयर्स, वैसे with notochord and without notochord. So there are 2 types of animals on this earth, with notochord animals and without notochord. तो कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो में ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर रहेगा
कहाँ रहेगा वो, कौन से साइड में रहेगा, डॉर्सल साइड में. ड्यूरिंग विच टाइम, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंड दोज एनिमल्स हैव गॉट दिस नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स. और कुछ एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा एम्ब्रियो में, दैट आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट. वी कैन से दैट there are two types of animals based on notochord. One type is that कि जिनमें एम्ब्रियो के अंदर, सपोज दिस इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कौन से साइड बताया था मैंने, डॉर्सल साइड. On the dorsal side there is rod like structure. कहाँ से derive हुआ है ये rod, mesodermal, right? Mesodermal rod like structure. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड. तो जिनके, जो एनिमल्स के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होता है, those type of animals are called as chordates. Okay, and animals in which embryo में notochord नहीं है, there is no notochord on the dorsal side, are called as, no means non chordates. Okay, no notochord. Now thing is that chordates कैसे एनिमल्स रहेंगे, नॉन chordates कैसे एनिमल्स. Chordates हमारे जैसे एनिमल्स रहेंगे. When we were embryo, we had the notochord. तो यहाँ पे advanced animals या फिर इनको तुम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स, एडवांस, लार्ज एनिमल्स. एंड नॉन chordates जो होते हैं, दोज आर सिंपल and small animals. Okay, so what is difference between non-chordates and chordates? Non-chordates don't have notochord, chordates has got notochord. Non-chordates are simple and small animals and chordates are complex, advanced या फिर large animals. So based on the notochord, there are two groups of animals, two types of animals. One is chordates and second is non-chordates. तो जो हमने चार्ट बनाया था जहाँ पे we had left notochord column blank, वहाँ पे आपको लिखना है first type chordate and second type non-chordate. Now we will study this chapter animal kingdom mainly based on this criteria. हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया ये चैप्टर में, एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. और वो दो कैटेगरीज कौन सी है, हमने ये वाली कैटेगरी कंसीडर की, कॉर्डेट्स एंड नो कॉर्डेट्स. मतलब अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको मेनली हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. कौन से दो ग्रुप्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स छोटे एनिमल्स हैं, whereas chordates बड़े एनिमल्स हैं. तो सिंस नॉन कॉर्डेट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी एनिमल किंगडम का किससे, नॉन कॉर्डेट्स. याद करो प्लांट किंगडम में हमने बड़ा प्लांट एंजियोस्पर्म से स्टडी स्टार्ट किया था, छोटा जो प्लांट था एल्गी उससे स्टार्ट किया था, राइट. सो वी विल स्टार्ट विथ स्मॉल एनिमल्स फर्स्ट, नॉन कॉर्डेट्स, एंड देन वी विल मूव ऑन टू large animals, chordates. So let us start this chapter now. अभी तक हमने ये चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी की, ऐसे वर्ड स्टडी किए जो बार बार आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ऐसे कुछ वर्ड्स हमने स्टडी किए कि मीनिंग क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है. अभी तक हमने कंसेप्ट स्टडी किए, टर्मिनोलॉजी स्टडी की, बट नाउ रियल चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम नाउ. अभी हम देखेंगे जैसे प्लांट किंगडम की हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वैसे ही एनिमल किंगडम की
दो कैटेगरीज हमने कौन सी कंसिडर की है, कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ नॉन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट. पहले जितने भी दुनिया में नॉन कोऑर्डिनेट्स है उनका स्टडी हम करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू कोऑर्डिनेट्स. तो नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, जैसे अभी हमने देखा था प्लांट किंगडम में स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट, सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट. अब स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट भी क्या सारे सेम थे क्या? उसमें भी हमने तीन टाइप देखे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. तो ऑब्वियसली नॉन कोऑर्डिनेट्स भी सारे सेम नहीं है. अर्थ पे जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स है ना उनके भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. तो हम इसमें भी नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत सारे टाइप्स देखने वाले हैं एंड कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत सारे टाइप देखने वाले हैं, क्योंकि अर्थ पे देयर आर इन बहुत सारे मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स. तो इतने सारे स्पेसीज सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं. तो मेन टू ग्रुप्स यू हैव टू रिमेंबर, नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स. एंड देन अगेन नॉन कोऑर्डिनेट्स के भी बहुत टाइप्स रहेंगे एंड कोऑर्डिनेट्स के भी बहुत टाइप्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर्स. So let us start with non-coordinates first.